हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसका हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिया है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। यहाँ पर देखो स्टूडेंट, हमारा एक कंडक्टर 1 है, एक कंडक्टर 2 है, चार्ज कंडक्टर है। इसका चार्ज है Q1, पोटेंशियल है V1 और कैपेसिटेंस है C1। दूसरे का चार्ज है Q2, पोटेंशियल है V2 और कैपेसिटेंस है C2। ये दोनों इंसुलेटिंग स्टैंड पर हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, हमने लेट कर लिया है कि V1 ग्रेटर देन V2 है, यानी कंडक्टर 1 का जो पोटेंशियल है वो कंडक्टर 2 के पोटेंशियल से ग्रेटर है। ठीक, बिफोर redistribution of charges, बिफोर redistribution of charges। अब इनमें चार्ज, पोटेंशियल और कैपेसिटेंस का रिलेशन हो जाएगा Q1 इज इक्वल टू C1V1 एंड Q2 इज इक्वल टू C2V2 होगी। ठीक, अब यहां देखो स्टूडेंट, रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है। जब हम इन दोनों कंडक्टर्स को वायर से कनेक्ट कर देते हैं, जब इनको हम वायर से कनेक्ट करेंगे, सपोज कर लो, ठीक, तो वायर से कनेक्ट करने पर क्या होगा कि जिधर पोटेंशियल हाई होता है उधर से चार्ज लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है। ठीक, ये हम पीछे बता चुके हैं आपको कई बार कि जिधर पोटेंशियल हाई होता है उधर से चार्ज लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है। अब यहाँ Q1 चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन फ्लो इधर से ही होगा जिधर पोटेंशियल हाई होगा। Q1 बड़ा है छोटा, इस पर डिपेंड ये नहीं होगा जो है। ठीक, तो Q1 और Q2 के रिलेशन से इससे मतलब नहीं है, पोटेंशियल पर चार्ज फ्लो होगा। जिधर पोटेंशियल हाई होगा उधर से लो पोटेंशियल की ओर चार्ज फ्लो होगा। तो जब हम इसको कनेक्ट करते हैं तो चार्ज इधर से इधर फ्लो होता है। जब फ्लो होता है स्टूडेंट, तो धीरे धीरे क्या होता है कि इधर का पोटेंशियल डिक्रीज होने लगता है, इधर का इंक्रीज होने लगता है। एक कंडीशन ऐसी आती है जब दोनों पर पोटेंशियल सेम हो जाता है। ठीक, और वो उसके बाद फ्लो ऑफ चार्ज स्टॉप हो जाएगा। तो जब जहां पोटेंशियल सेम हो जाएगा वहां तक का जो प्रोसेस है, इनको कनेक्ट करने से लेकर के और जहां तक पोटेंशियल सेम है हो जाता है, वहां तक का जो प्रोसेस है वो है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग रीडिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो अभी हमने यहाँ बताया कि व्हेन टू कंडक्टर्स आर कनेक्टेड बाय वायर देन चार्ज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल टिल द पोटेंशियल बिकम्स सेम ऑन द बोथ कंडक्टर। दिस फिनोमेना इज नोन एज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। व्हेन two conductors are connected by a wire, then charge flows from high potential to low potential। ठीक, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल,
till the potential becomes same on both conductor this phenomena is known as redistribution of charges. This phenomena is known as redistribution of charges. ठीक, when two conductors are connected by a wire, then charge flows from high potential to low potential till the potential becomes same on both conductors. This phenomena is known as redistribution of charges. यानी redistribution of charges का मतलब कि चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होगा और तब तक होगा जब तक कि दोनों पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। ओके, आप देखो स्टूडेंट, जब पोटेंशियल सेम हो गया दोनों कंडक्टर पर तो उसको कहते हैं कॉमन पोटेंशियल। तो अब अगला हम लोग देखेंगे कॉमन पोटेंशियल क्या होता है। ठीक, कॉमन पोटेंशियल। अब अभी यहाँ ऊपर हमने बताया कि जब तक दोनों पर पोटेंशियल सेम होता तब तक चार्ज फ्लो होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर चार्ज फ्लो कब बंद होगा, जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो चार्ज का फ्लो नहीं होगा, वो इसमें शामिल है। यहाँ पर कॉमन पोटेंशियल जो होगा स्टूडेंट, आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन फाइनल पोटेंशियल ऑन द कंडक्टर्स आर नोन एज कॉमन पोटेंशियल। ठीक, आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन of charges, after redistribution of charges, potential becomes same on both conductor this potential is known as common potential। After redistribution of charges, potential becomes same on both conductor. This potential is known as common potential। आप देखो स्टूडेंट, जो कॉमन पोटेंशियल होता है वो V से डिनोट करते हैं उसको। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल V। ठीक, और इसका जो फार्मूला होता है कॉमन पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। ठीक, इसका जो फार्मूला बनता है स्टूडेंट, कॉमन पोटेंशियल का टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, यानी कॉमन पोटेंशियल हमारा हो गया V और टोटल चार्ज है उधर हमारा Q1 प्लस Q2।
Q1 प्लस Q2 और टोटल कैपेसिटेंस है C1 प्लस C2। ठीक, तो कुछ लोग इससे भी इसको डिफाइन कर देते हैं, द रेशियो ऑफ टोटल चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टोटल कैपेसिटेंस इज नोन एज कॉमन पोटेंशियल। इससे भी आप डिफाइन कर देंगे तो वो सही रहेगा। ठीक, अब यहाँ देखो स्टूडेंट, V इज इक्वल टू हमारा है Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। अब Q1 इज इक्वल टू C1 V1 होता है, Q2 इज इक्वल टू C2 V2 होता है। तो कॉमन पोटेंशियल का एक और फार्मूला यहाँ पे आप लिख लेंगे, V इज इक्वल टू C1 V1 और प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। कॉमन पोटेंशियल का ये फार्मूला बहुत यूज होता है। कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल इज द फाइनल पोटेंशियल in the redistribution of charges, in the redistribution of charges। ठीक, यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज में जो कॉमन पोटेंशियल है वही फाइनल पोटेंशियल है और वो दोनों पर सेम होता है। ठीक, वो डेफिनेशन में हमने लिखवा ही दिया है। चार्जेज ऑन द कंडक्टर्स तो स्टूडेंट हम लोग देखेंगे एक नया टॉपिक इसमें, चार्जेज ऑन द कंडक्टर्स आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज। आप देखो स्टूडेंट, पोटेंशियल दोनों पर हो गया सेम, तो चार्ज क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू CV होता है, तो वही लगाइए। चार्ज ऑन फर्स्ट कंडक्टर, ठीक, रीडिस्ट्रीब्यूशन लिखा है ऊपर, आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तो चार्ज ऑन फर्स्ट कंडक्टर Q1 इज इक्वल टू C1V हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल कॉमन हो गया। V क्या है, कॉमन पोटेंशियल। ठीक, तो अब ये Q1 जो हो गया वो डिफरेंट हो गया, क्योंकि कुछ चार्ज इधर से इधर फ्लो हो गए, तो इसके लिए हम लोग लगाएंगे एक सिंबल Q1 डैश। चार्ज ऑन सेकेंड कंडक्टर, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद का है स्टूडेंट, और सेकेंड कंडक्टर पर जो चार्ज हुआ वो जैसे यहाँ Q1 डैश हमने लगाया, यहाँ पे लगाएंगे Q2 डैश और इज इक्वल टू हो गया C2V। ठीक, दोनों का रेशियो निकाल लो स्टूडेंट, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू C1V अपॉन हो गया C2V, और V से V हो गया कैंसिल, यानी हमारा निकल आया Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक, इसका मतलब फाइनल चार्जेस जो होंगे वो कैपेसिटेंस के रेशियो में होंगे। ठीक, दस फाइनल चार्जेस ऑन द कंडक्टर्स
conductors are in the ratio of capacitances. यानी जो फाइनल चार्ज होगा स्टूडेंट वो इनके कैपेसिटेंस के रेशियो में होगा। देखो स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे ट्रांसफर ऑफ चार्ज इन द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। यहाँ पर देखो स्टूडेंट, जब दोनों कंडक्टर्स को हमने कनेक्ट किया, कनेक्ट करने पर चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर आया। तो जब चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर आया तो कुछ चार्ज तो ट्रांसफर हुआ ना, तो कितना ट्रांसफर हुआ उसका हम लोग यहाँ फार्मूला देखेंगे। ठीक, चार्ज ऑन फर्स्ट कंडक्टर बिफोर द redistribution of charges, before the redistribution of charges। ठीक, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के पहले फर्स्ट जो हमारा कंडक्टर उधर वाला, उस पर जो चार्ज हमारा था Q1 इज इक्वल टू C1V1 था। ठीक, आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन चार्ज ऑन फर्स्ट कंडक्टर। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद पोटेंशियल हो गया कॉमन, चार्ज हो गया, अभी हमने बताया Q1 डैश हो गया, ये हो गया C1V। ठीक, चार्ज हो गया Q1 डैश यानी C1V हो गया। ये हमारा हो गया चार्ज फाइनल, यानी ये इनिशियल हुआ, ये फाइनल हुआ। आप देखो स्टूडेंट, चार्ज जब Q1 से ही कुछ Q2 में आया है तो इसका मतलब कि इसका जो फाइनल चार्ज होगा वो Q1 से कुछ कम होगा। तो जो हमारा ट्रांसफर ऑफ चार्ज होगा वो Q1 माइनस Q1 डैश होगा। ठीक, ट्रांसफर ऑफ चार्ज डेल्टा Q इज इक्वल टू Q1 माइनस Q1 डैश। ठीक, पहले Q1 था और फाइनल में इतना बचा है, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस हुआ वही ट्रांसफर ऑफ चार्ज हुआ। ठीक, वैल्यू रख दो स्टूडेंट, Q1 की वैल्यू कितनी है C1V1 और Q2 की वैल्यू कितनी है C1V है। ठीक, V तो कॉमन पोटेंशियल है, C1 इसमें कॉमन है, तो C1 को कॉमन कर दो, V1 माइनस V हो जाएगा, यानी डेल्टा Q हमारा आ गया, यहाँ C1 है और V1 माइनस V हमारा है कॉमन पोटेंशियल, और कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला होता है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक, यहां से आ गया ये C1, एलसीएम कर दो स्टूडेंट, C1 प्लस C2, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा V1 के साथ C1 प्लस C2, माइनस आएगा तो ये दोनों ही माइनस हो जाएंगे, माइनस C1V1 माइनस C2V2, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर दो स्टूडेंट, तो ये C1 हमारा बाहर है, यहाँ ब्रैकेट ओपन करने पर आ गया C1V1 आ गया ये, और ये आ गया प्लस C2V1 आया।
माइनस यहाँ है C1V1 माइनस C2V2 अपान है C1 प्लस C2, ब्रैकेट क्लोज हो गया। ये C1 कट गया हमारा, C1V1 कैंसिल हो गया। अब ये दोनों हमारे बचे स्टूडेंट, इसमें भी C2 कॉमन है, इसमें भी, तो C2 को बाहर कर दो। C1 और C2 हमने कॉमन ले लिया तो ये भी बाहर आ गया, और इसको भी हमने बाहर कर दिया C1 प्लस C2। ब्रैकेट में यहां क्या बचा, V1 माइनस का V2 बचा। ठीक, ये ट्रांसफर ऑफ चार्ज का फार्मूला होता है, डेल्टा इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2। अब हम लोग इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक, लॉस ऑफ एनर्जी इन द redistribution of charges, loss of energy in the redistribution of charges। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। और देखो स्टूडेंट, अभी हम पढ़ा रहे हैं कंडक्टर का रीडिस्ट्रीब्यूशन, फिर हम पढ़ाएंगे कैपेसिटर्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, आप देखो स्टूडेंट, इसमें क्या देखना है हमें, लॉस ऑफ एनर्जी हेडिंग ही है, तो जो लॉस हो रहा है इसका मतलब टोटल एनर्जी इनिशियल में ज़्यादा थी, फाइनल में कम हो जाएगी। ठीक, यानी इनिशियल एनर्जी इज मोर देन फाइनल एनर्जी। ठीक, तो अगर एनर्जी इनिशियल में ज़्यादा है तो टोटल एनर्जी इनिशियल की और टोटल फाइनल की दोनों को रख के माइनस कर देंगे, निकल आएगा जो है। टोटल एनर्जी ऑफ बोथ कंडक्टर बिफोर redistribution of charges, before redistribution of charges। ठीक, U इज इक्वल टू पहले कंडक्टर के लिए हाफ C1V1 स्क्वायर, दूसरे के लिए हाफ C2V2 स्क्वायर। टोटल एनर्जी ऑफ बोथ कंडक्टर्स आफ्टर redistribution of charges, after redistribution of charges। ठीक, यानी जो टोटल एनर्जी है हमारी वो रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद कितनी होगी, तो बाद में इन पर आ जाता है कॉमन पोटेंशियल, तो बाद की एनर्जी U डैश इज इक्वल टू, ठीक, और कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा तो हाफ पहले की हो जाएगी C1V स्क्वायर, दूसरे की हो जाएगी हाफ C2V स्क्वायर। ठीक, इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, हाफ कॉमन आ जाएगा C1 प्लस C2V स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये फाइनल एनर्जी होगी। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। आप देखो स्टूडेंट, अगर एनर्जी लॉस हमें दिखाना है तो इसका मतलब पहले वाले में से दूसरा माइनस होगा,
क्योंकि इनिशियल की एनर्जी ज़्यादा थी, फाइनल की कम है, तो लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक, ये हो गया डेल्टा यू इज इक्वल टू यू माइनस यू डैश। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या आया, यू माइनस यू डैश। आराम से समझिएगा, कल ले जाएंगे स्टूडेंट। यू हमारा है, यहां से वैल्यू ले आइए, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर और माइनस हाफ C1 प्लस C2 V स्क्वायर। देखो स्टूडेंट, जो V हमारा है वो कॉमन पोटेंशियल है, तो आप इस कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू इसमें रख देंगे। कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, V इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। फार्मूला याद करिए जो है, ठीक। डेल्टा U इज इक्वल टू 1/2, इन सब में है तो 1/2 भी बाहर कर दो, ठीक। इधर आ गया C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर, ठीक, माइनस C1 प्लस C2 और V की वैल्यू रख दो कॉमन पोटेंशियल की, तो ये आ जाएगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 और इसका हो जाएगा स्क्वायर। ये कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू हमने यहाँ पे रखी है, ये ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज, ठीक। आप देखो स्टूडेंट, यहाँ पर ऊपर स्क्वायर है, तो जो C1 प्लस C2 नीचे है स्क्वायर में आएगा, तो 1 इससे कैंसिल हो जाएगा और 1 नीचे बचेगा, और ऊपर जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो फार्मूला, ठीक। इज इक्वल टू 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस ऊपर इसमें फार्मूला लगाओ, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, और स्क्वायर है तो 2 टाइम्स है, 1 कैंसिल होगा, 1 बचेगा। ऊपर इसमें फार्मूला लगाओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स हुआ a स्क्वायर, यानी C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 2C1V1 C2V2 हुआ, ठीक। और नीचे बचा हमारा C1 प्लस C2 बचा, ठीक। ये स्क्वायर आ गया था, स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया और एक नीचे बचा है, ठीक। ब्रैकेट क्लोज्ड हो गया हमारा, इज इक्वल टू 1/2। अब इधर जो है नीचे स्टूडेंट एलसीएम करेंगे तो ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई आएगा, तो एलसीएम करेंगे अगर, तो ऐसे पहले हमारे एलसीएम की लाइन खिंच गई, पूरे के नीचे आ गया C1 प्लस C2। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी C1V1 स्क्वायर ब्रैकेट में आया C1 प्लस C2, ठीक, प्लस ये आया C2V2 स्क्वायर, इसके साथ आ गया C1 प्लस C2, ठीक। अब यहाँ पे जो माइनस है इनके ब्रैकेट के अंदर कर दीजिए, तो ये सभी माइनस हो जाएंगे। माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1V1 C2V2, ठीक। और ये ब्रैकेट हो गया क्लोज्ड, यानी हमारा अभी चल रहा है डेल्टा U इज इक्वल टू हाफ, ठीक। अब यहां ब्रैकेट ओपन कर दो स्टूडेंट,
तो C1 का C1 मल्टीप्लाई हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर। ठीक, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर आएगा। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा C1 C2 और V2 स्क्वायर। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 V1 C2 V2। ठीक, और नीचे हमारा आ गया C1 प्लस C2। आप देखो स्टूडेंट कौन कौन कैंसिल हो रहे हैं। यहाँ लिखा है माइनस का C1 V1 स्क्वायर, यहाँ प्लस का लिखा है, दोनों का ये कट गया। ठीक, यहाँ C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस का है, इधर इधर माइनस का, ये भी कट गया। ठीक, यानी डेल्टा U इज इक्वल टू 1/2। ऊपर देखो स्टूडेंट, इन दोनों में C1 C2 है, इन दोनों में C1 C2 है, इसमें भी है, यानी ऊपर जो बचे हैं सब में C1 C2 है, तो C1 C2 कॉमन ले लीजिए। ठीक, नीचे जो बचा है इसको भी बाहर कर दीजिए C1 प्लस C2, यानी ऊपर हो गया मल्टीप्लाई या नीचे हो गया एडिशन C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ब्रैकेट में क्या बचा हमारे, यहाँ बचा V1 स्क्वायर प्लस, यहाँ पे क्या बचेगा C1 C2 हट गया तो V2 स्क्वायर, यहाँ पर बचा है माइनस। ठीक, और यहाँ से भी हमारा C1 C2 बाहर हो गया कॉमन होके, तो 2 आ गया, V1 V2 आ गया, माइनस आ गया 2 V1 V2। ठीक, यानी डेल्टा U का फार्मूला आ गया हमारा हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ब्रैकेट में क्या आ गया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, यानी ये माइनस B का होल स्क्वायर हो गया, माइनस V2 का होल स्क्वायर है। ठीक, आप देखो स्टूडेंट यहाँ होल स्क्वायर है तो दोनों में कोई किधर भी हो वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, तो इसको कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं डेल्टा U इज इक्वल टू हाफ, ऊपर है C1 C2, नीचे है C1 प्लस C2 और ब्रैकेट में हो गया V1, ऐसे लगा देते हैं V1 माइनस V2 टू दी होल स्क्वायर। ठीक, ये दोनों ही आप लिख सकते हैं, चाहे इसको लिखिए या इसको लिखिए। ठीक, आप देखो स्टूडेंट, इनमें जो हमारी क्वांटिटी है सारी की सारी पॉजिटिव हैं। पोटेंशियल का डिफरेंस जो भी आए स्क्वायर हो गया, पॉजिटिव हो गया। C1 C2 कोई भी जीरो इसमें से नहीं है, इसका मतलब कि रीडिस्ट्रीब्यूशन में एनर्जी लॉस कंपलसरी है। अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो एनर्जी लॉस होगा। ओके स्टूडेंट, आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। गुड डे स्टूडेंट्स।